guys, welcome to our channel. This is Neeraj Singh and today we are going to start class 9th mathematics. अब हम लोग 9th, 10th, 11th, 12th की पर्टिकुलर डेज 4 वीडियोस अपलोड किया करेंगे, तो आप लोग कंटिन्यूटी बना सकते हैं हमारे चैनल के साथ। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। मैं सबसे पहले आपको जो चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारे पास नंबर सिस्टम, उसके बारे में डिटेल से उसके बेसिक पॉइंट्स बताऊंगा कि नंबर सिस्टम में हम लोग किसकी बात करते हैं। बेसिकली ये तो समझ में आ गया, नंबर सिस्टम टॉपिक कहते हैं, यानी कि नंबर्स की बात करेंगे। लेकिन कितने टाइप्स के नंबर्स होते हैं, उनको किस किस फॉर्म में हम लोग अरेंज कर सकते हैं और किस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। उसके अंदर जैसे रैशनल नंबर्स आता है फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमारे पास में। तो गाइस बहुत ही हेल्पफुल वीडियो रहेगी आपके लिए, प्लीज कंटिन्यूटी बना के रखें और आप लोग देखें कि कैसे नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन हम लोग देते हैं इस बेसिक वीडियोस के अंदर में। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं नंबर सिस्टम क्या है हमारे पास में, तो ये गाइस चैप्टर नंबर फर्स्ट है हमारे पास मैथमेटिक्स का, क्लास 9th के अंदर में एनसीईआरटीज हो, चाहे वो यूपी बोर्ड, सीबीएसई, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड का हो, वो सभी बच्चों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। दूसरी कंडीशन, अगर मैं नंबर सिस्टम की बात करता हूं तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ नंबर्स आ जाते हैं। नंबर में तो सभी लोग जानते हैं कि 0 1 2 3 4 से लेकर इनफिनिटी तक जितने भी नंबर्स होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो जीरो हो, इन सभी नंबर्स को हम लोग नंबर सिस्टम के अंदर काउंट करते हैं। दूसरी चीज, नंबर सिस्टम के अंदर जैसे 0 हो गया या 1 2 3 4 हो गया, नेगेटिव नंबर्स हो गए, इन नंबर्स को किस नाम से हम लोग सेपरेटली डिवाइड कर रखे हैं और किस नाम से इनको जानते हैं, उसके बारे में हम लोग सबसे पहले इसके अंदर जानेंगे। तो गाइस आइए चलते हैं नंबर सिस्टम चैप्टर नंबर फर्स्ट ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 9 के बारे में। तो गाइस अगर मैं नंबर सिस्टम की बात करता हूं तो सबसे पहले नंबर सिस्टम में हमारे पास आते हैं नेचुरल नंबर्स। अगर मैं नेचुरल नंबर्स की बात करता हूं, सबसे पहला जो पॉइंट हमारे पास वो कौन से है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स, और नेचुरल नंबर्स में अगर मैं बात करता हूं कि कौन कौन से नंबर्स हमारे पास नेचुरल नंबर के अंदर आते हैं, तो गाइस नेचुरल नंबर वहां से स्टार्ट होते हैं जहां से हमारे पास 1 2 3 4 टिल इंफिनिटी। यानी कि जो नेचुरल नंबर होगा वो हमेशा कहां से स्टार्ट होगा, 1 से लेके स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 और कहां तक जाएगा, इंफिनिटी तक जाएगा। यानी कि नेचुरल नंबर विल स्टार्ट फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। गाइस इतना समझ में आ गया होगा आपको। दूसरा आता है नेचुरल नंबर के बाद हमारे पास में कौन से नंबर्स, होल नंबर्स। होल नंबर की अगर मैं बात करता हूं तो होल नंबर्स कहां पे आते हैं हमारे पास, होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से गाइस। तो होल नंबर्स को स्टार्ट करेंगे हम लोग 0 से, लाइक 0 1 2 3 4 डैश टू इंफिनिटी। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कि जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं उनको हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं, जो नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं उनको हम लोग होल नंबर्स कहते हैं। बात करते हैं तीसरे नंबर की, तो तीसरा नंबर आता है हमारे पास कौन से, इंटीजर्स। कौन से आते हैं, इंटीजर्स। इंटीजर्स कौन से होते हैं हमारे पास, इंटीजर्स गाइस वो नंबर्स होते हैं जिनमें माइनस प्लस इंक्लूडिंग जीरो सभी नंबर्स इंक्लूड हो जाते हैं। सपोज दैट अगर कोई भी नंबर हमारे पास, लेट अस कंसीडर माइनस इंफिनिटी से लेके डैश -3 -2 -1 डैश 0 देन +1 +2 +3 फिर डैश ऐसे लेके प्लस इंफिनिटी तक। तो ये जो नंबर काउंट होते हैं नेगेटिव, पॉजिटिव एज वेल एज जीरो, तो ये सभी नंबर्स किसके अंदर आते हैं हमारे पास में, ये सभी नंबर्स आते हैं इंटीजर्स के अंदर में। गाइस फोर्थ हम लोग जो बात कर रहे हैं तो हमारे पास बहुत ही छोटा सा एक बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया कि भाई नंबर्स क्या है। तो हमारे पास नंबर माइनली क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स होते हैं और इंटीजर्स होते हैं। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है और इंटीजर्स में नेगेटिव, पॉजिटिव विद जीरो सभी इंक्लूड्स होते हैं हमारे पास में। फोर्थ नंबर जो हमारे पास गाइस होता है जिसके बारे में हम लोग इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे सबसे ज्यादा, तो वो नंबर है हमारे पास कौन सा, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स। तो गाइस रैशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, ये गाइस आप लोगों के लिए टॉपिक है और आप लोगों ने 6th स्टैंडर्ड में भी इस चीज को पढ़ा होगा। तो यहाँ पर हम लोग बहुत ही डिटेल में बात करेंगे रैशनल नंबर्स के बारे में। तो रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं हमारे पास, रैशनल नंबर्स गाइस वो नंबर्स होते हैं जो p/q की फॉर्मेशन में हो, p/q की फॉर्मेशन में हो, लेकिन जो डिनोमिनेटर है हमारे पास q, इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यानी कि q विल नॉट इक्वल्स टू 0। अगर q डज नॉट इक्वल टू 0 है हमारे पास में, p/q की फॉर्मेशन है हमारे पास में, तो वो क्या कहलाएगा, एक रैशनल नंबर कहलाएगा। अब रैशनल नंबर हमारे पास क्या होते हैं, जैसे कोई भी नंबर हो सकता है, यानी कि होल नंबर्स भी हो सकते हैं, इंटीजर्स भी हो सकते हैं हमारे पास, और नेचुरल नंबर भी हो सकते हैं। इन सभी का जो कॉम्बिनेशन यानी कि p/q की फॉर्मेशन में आएगा उसको। तो गाइस अगर मैं बात करता हूं आपके पास में रैशनल नंबर्स में, तो रैशनल नंबर्स में जो हमारे पास फॉर्म होती है ना, वो हमेशा रैशनल यानी कि रेशियो की फॉर्मेशन होती है। इसीलिए रेशियो से ही इसको हम लोग क्या जानते हैं, रेशियो, RATIO, रेशियो की फॉर्मेशन में होने के कारण इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, रैशनल नंबर बोलते हैं। आप देखिए किस तरीके से, जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया और एग्जांपल मैंने बोला 3/5 है हमारे पास में, तो 3/5 क्या है, 3 क्या है हमारे p का काम कर रहा है और 5 क्या है यहाँ पर q का काम कर रहा है। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये इस लिमिटेशन को भी फॉलो कर रहा है कि q यहाँ पर क्या है, 10
डज नॉट इक्वल टू 0 है तो ये क्या बन जाएगा, एक हमारे पास रैशनल नंबर बन जाएगा। लेकिन बात यहां पर करते हैं कि रैशनल नंबर में जो हमारे पास फॉर्मेशन है वो क्या है, रेशियो की फॉर्मेशन है, यानी 3:5 है हमारे पास, 3/5 भी बोलते हैं इसको हम लोग। तो इसी रेशियो के कारण इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर बोलते हैं। p/2 की फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। अब बात करते हैं इसके अंदर एग्जांपल की, तो किस किस टाइप के नंबर्स हमारे पास रैशनल नंबर्स होते हैं। तो गाइस रैशनल नंबर की लिमिटेशंस को देख लीजिए। अगर मैं बात करता हूं कि क्या 1/0 एक रैशनल नंबर है या नहीं है, तो यहां पर ये बात की जाएगी कि 1/0 पहले होता क्या चीज है। गाइस अगर मैं बात करूं 1/0, तो 1/0 को हम लोग डिफाइन करते हैं एज अ फॉर्म ऑफ इन्फिनिटी, यानी कि ये क्या हो जाता है, इन्फिनिटी बन जाता है। और यहां पर आप लोग देख भी रहे हैं कि ये 1 जो है p को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो 0 है वो q को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि इस लिमिटेशन के बियॉन्ड जा रहा है, यानी कि यहां पर q इक्वल्स टू 0 है तो ये क्या है, एक रैशनल नंबर नहीं है, ये एक इरेशनल नंबर हमारे पास हो जाएगा। दूसरी कंडीशन, अगर 1/0 की जगह आप लोगों को बोल दिया जाता है, यहां पर भी देना एग्जांपल, क्या बोल दिया जाता कि 0/1 हो जाता, तो क्या ये एक रैशनल नंबर है। तो मैं बात करता हूं गाइस 0/1 अगर हम लोग लिखते हैं और 1 से 0 में डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 0 फॉर्म आती है हमारे पास में क्वोशिएंट में। तो 0 क्या एक रैशनल नंबर है या नहीं है, तो मैं बात करता हूं 0 में क्या है, 0 हमारे पास p और p के लिए मेरे पास कोई भी लिमिटेशन यहां पर गिवन नहीं है, यानी कि p को तो मुझे एनालाइज करना है, p तो हमारे पास कोई भी हो सकता है, होल नंबर्स में से, इंटीजर्स में से कुछ भी हो सकता है। लेकिन q क्या यहां पर 0 के इक्वल है, यहां पर q डज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि q डज नॉट इक्वल टू 0 तो ये इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, इसीलिए 0/1 क्या है, एक रैशनल नंबर है हमारे पास में। यानी कि 1/0 एक इरेशनल नंबर है, वो रैशनल नंबर नहीं काउंट होगा, लेकिन 0/1 क्या है हमारे पास में, एक रैशनल नंबर है जिसको हम लोग 0 की फॉर्मेशन कहते हैं। तो गाइस इस चीज को जरूर याद रखना, इसमें बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया कि इस लिमिटेशन को फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको जो भी सेटिस्फाई करेगा वो रैशनल नंबर होगा, अगर वो सेटिस्फाई नहीं करता है तो वो इरेशनल नंबर हमारा प्रूफ हो जाएगा। बात आगे की तरफ चलते हैं हम लोग। अब इनमें कभी-कभी क्या पूछा जाता है क्वेश्चन में हमारे पास में कि कौन से क्या सभी होल नंबर्स हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, या कभी नेचुरल ऑल नेचुरल नंबर्स आर द होल नंबर्स और नॉट, या बोला जाता है कि ऑल द होल नंबर्स आर द इंटीजर्स आर नॉट। तो ये चीज हम लोग एनालाइज कर लेते हैं क्या इसके अंदर है या नहीं है हमारे पास में। तो गाइस अगर मैं बात करूं क्या सभी नेचुरल यानी कि ऑल द नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, तो बात करते हैं एक बार, क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर है। मैं बात करता हूं अगर होल नंबर हमारे पास कहां से स्टार्ट होते हैं, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। अगर होल नंबर की बात करता हूं मैं, तो होल नंबर हमारे पास 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3, और नेचुरल नंबर जो होते हैं हमारे पास वो कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से, 1 2 3, यानी कि जितने भी 1 से लेकर इन्फिनिटी तक हो रहा है क्या वो होल नंबर्स के अंदर आ रहे हैं, हां आते हैं, यानी कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। लेकिन यहीं पर दूसरी स्टेटमेंट अगर वो बोल दे कि ऑल होल नंबर्स आर द नेचुरल नंबर्स और नॉट, तो यहां पर वो फॉल्स हो जाएगा। क्यों फॉल्स हो जाएगा गाइस, क्योंकि अगर होल नंबर की बात करें तो होल नंबर में 0 आता है जो कि नेचुरल नंबर में नहीं होता है, इसी वजह से क्या हो जाएगा, ऑल द होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स बट ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। बात करते हैं इंटीजर्स की, क्या हमारे पास इंटीजर्स की जो भी फॉर्मेशन है क्या वो रैशनलाइज्ड फॉर्म में आ सकती है या नहीं आ सकती, इस बारे में बात करें तो हाँ देखते हैं। इंटीजर्स को अगर मैं रैशनलाइज्ड फॉर्म में लिखूं तो गाइस मैं ये भी लिख सकता हूं कि यहां से मैं -3 को पुट करूं, -3, और यहां से मैं किसको पुट कर लूं, 1 को पुट कर लेता हूं। तो क्या -3/1 एक रैशनल नंबर है या नहीं है, बिल्कुल गाइस ये एक रैशनल नंबर है, क्योंकि p की प्रॉपर्टी -3 है और q यहां पर क्या है 1 है, और q डज नॉट इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई भी कर रहा है, इसका मतलब है कि -3/1 हमारे पास क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो गाइस रैशनल नंबर जो होते हैं हमारे पास, इसमें क्या आता है हमारे पास, इसमें नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं, इसमें 0 भी आता है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ऑल द इंटीजर्स आर इन रैशनल नंबर्स हो जाएगा हमारे पास में। और ये वीडियो देख के आपको ये तो लग रहा होगा कि भाई ये बहुत ही छोटी सी चीज है हमारे पास है। इसके बाद जब हम एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे तो उसमें और भी ज्यादा आपको हेल्प करेंगे, अगर आप लोगों ने ये वीडियो पहले देख ली है तो। आप मेरे को एक बात बताइए, क्या नेचुरल नंबर ऑल द नेचुरल नंबर्स आर द इंटीजर्स और नॉट, क्या सभी नेचुरल नंबर इंटीजर्स हैं, नहीं या हां, आप बताइए इस चीज को। अगर मैं नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूं तो नेचुरल नंबर क्या है, कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 से, और यहां पर जो इंटीजर्स है वो कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, माइनस से हो रहे हैं स्टार्ट, यानी कि नेचुरल नंबर तो इंटीजर्स के अंदर आते हैं, लेकिन all the integers are not a natural number, यानी कि all natural numbers are integer। ये अगर मैं कहूं तो ये सेटिस्फाई करने के लिए सही है, रेडी है, लेकिन अगर all integers are the natural number तो वो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स है, इसमें 0 भी हमारे पास है, और यहाँ पर नेचुरल नंबर में 0 नहीं है, तो ये सभी इसके अंदर सेटिस्फाई तो नहीं कर सकते, लेकिन ये इसके अंदर आ जरूर सकते हैं।
क्लियर होगी इस बात? यानी कि यहाँ पर इन्हीं चीजों की हम लोग बात करेंगे और फर्स्ट एग्जांपल की तरफ मैं चलता हूँ, इसके लिए आप लोग इसको एक स्क्रीनशॉट के साथ सेव कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर बात करते हैं एग्जांपल मैंने एक छोटा सा लिख दिया यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग फाइंड ट्रू एंड फॉल्स कौन कौन सा इसके अंदर हमारे पास में। तो देखिए एक बार क्या कहता है स्टेटमेंट हमारे पास, फर्स्ट स्टेटमेंट कहते हैं कि एवरी होल नंबर, यानी कि एवरी होल नंबर, जितने भी होल नंबर्स है हमारे पास में, क्या ये सभी नेचुरल नंबर्स हैं? यानी कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। अब मेरी बात सुनिए, यहाँ पर नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से और होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से, तो क्या सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पर होल नंबर में क्या है, 0 है और 0 कभी भी नेचुरल नंबर में नहीं आता, इसीलिए ये क्या हो जाएगी स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स हो जाएगी गाइस। समझ में आ गया होगा आई होप कि आप लोगों को। दूसरी स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं, अगर हम लोग बोलते हैं एवरी इंटीजर, अब इंटीजर्स की बात कर रहा है वो, क्या एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर? बात करते हैं एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू लेके चलूं तो मैंने आपको बोल रखा है -3/1 क्या हो सकता है, एक रैशनल नंबर हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये q डज नॉट इक्वल्स टू 0 की 0 को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है हमारे पास में। अब ये माइनस हो चाहे प्लस हो, उससे कोई फर्क हमें नहीं पड़ता, यानी कि यस ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा हमारे पास में, क्योंकि सभी इंटीजर्स होते हैं वो रैशनल नंबर की फॉर्मेशन ले सकते हैं। तीसरी कंडीशन हमारे पास में एवरी रैशनल नंबर, क्या सभी रैशनल नंबर जो है, यानी कि एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर्स, क्या सभी रैशनल नंबर इंटीजर हो सकते हैं? ये गलत बात है बिल्कुल। क्यों? ये भी फॉल्स होगा हमारे पास स्टेटमेंट में। फॉल्स इसलिए होगा क्योंकि एवरी, यानी कि अगर मैं 3/9 लिख देता हूं यहां पर, तो ये क्या है, हमारे पास इंटीजर है? नहीं, ये इंटीजर्स हमारे पास नहीं है, लेकिन ये रैशनल नंबर जरूरी है, मतलब रैशनल नंबर तो है ही है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि सभी रैशनल नंबर इंटीजर हो ऐसा नहीं हो सकता, वो विदाउट इंटीजर्स भी हो सकते हैं, यानी कि पॉजिटिव नंबर भी हमारे पास डिफाइन हो सकता है। तो यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स, यानी कि सेकंड वाली कंडीशन ये आपकी क्या होगी, बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। सो गाइस प्लीज नोट इट डाउन और हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज फर्स्ट की तरफ। और एक्सरसाइज 1 कराने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल करा देता हूं किस तरीके से हम लोग एनालाइज करेंगे क्वेश्चंस को। तो मैं इसको इरेज करता हूं आपके सामने, तो एक बार देख लीजिए आप लोग। तो सबसे पहली कंडीशन, अगर मेरे पास कोई एक एग्जांपल है तो वो एग्जांपल कुछ इस तरीके से है कि फाइंड वन रैशनल नंबर, कहता है फाइंड वन रैशनल नंबर, यानी कि बोला गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कि फाइंड वन, या ऐसे लिख लो वन रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2, यानी कि 1 और 2 नंबर दे रखे हमें, यानी कि 1 और 2 के बीच में कितने रैशनल नंबर निकालने हैं आपको, 1 रैशनल नंबर निकालना है। तो गाइस ये बहुत ही इजी स्टेटमेंट है हमारे पास कि फाइंड वन रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2, 1 और 2 के बीच में क्या होगा हमारे पास। एज्यूम कर सकते हैं भाई 1 और 2 के बीच में बहुत सारे ऐसे नंबर्स आ सकते हैं जो पॉइंट पाएंगे हमारे पास 1.01, बहुत सारे नंबर्स आ सकते हैं, लेकिन फाइंड आउट कैसे करें हम उस नंबर को। आपको कुछ नहीं करने का है, यहाँ पर सॉल्यूशन देखो एक बार, सिर्फ एक ही मेथड अप्लाई करना और याद रखना रैशनल नंबर्स को फाइंड आउट करते समय हमारे आंसर्स डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन दे शुड बी करेक्ट। वो करेक्ट होगा अगर आपका मेथड सही है तो, लेकिन वो आंसर्स क्या हो सकते हैं, सभी के डिफरेंट हो सकते हैं। वो मैं आपको आने वाली वीडियोस में भी बताता हूँ किस तरीके से। तो गाइस देखिए नंबर कितने निकालने हैं हमको, 1 निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख लीजिए कि टोटल नंबर कितने निकालने हैं आपको, 1 निकालना है। इसमें 1 प्लस कर दो अपने आप से, केवल 1 ही प्लस करना। अब ऐसा नहीं है कि जब यहाँ पर 1 दे रखा है तभी 1 प्लस कर रहे, नहीं, अगर यहाँ 5 दिया होता तो भी 1 ही प्लस करते हैं हम। जो भी नंबर दिया है, जितने भी फाइंड आउट करने हैं आपको नंबर्स, उसमें केवल 1 प्लस कर दो आप। 1 and 1 कितना हो जाएगा हमारे पास में, 2। अब जो नंबर है हमारे पास 1 and 2 के बीच में नंबर निकालना है, तो इसी नंबर में हम लोग क्या करेंगे, इसके न्यूमरेटर में भी और इसके डिनोमिनेटर में भी क्या करेंगे, इस वाले जो नंबर आया है 1 प्लस करने के बाद में इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, 1/1 में 2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, एंड 2/1 में ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, कितने से, 2 and 2 से। तो ये नंबर क्या बनेगा, 2 1 जा 2/2 एंड 2 2 जा 4/2 1 जा 2, यानी कि 2/2 और 4/2 बन गया हमारे पास रैशनल नंबर। अगर इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो ये 1 और 2 ही बन जाएगा ऑलरेडी आपके पास में। तो गाइस देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म की तरीके से हम लोग कैसे आंसर एनालाइज करते हैं। 2/2 रहने दिया मैंने, 2 के आगे नंबर क्या आता है, 3/2 और फिर क्या हो गया हमारे पास 4/2, यानी एक सीक्वेंस बन गया, डिनोमिनेटर सेम है हमारे पास। तो 2 3 and 4, यानी कि 3/2 क्या है, एक ऐसा रैशनल नंबर है जो 1 और 2 के बीच में लाई करता है। आप अगर
2 से 3 में डिवाइड करेगा तो 1.5 आएगा, जो कि 1 और 2 के बीच में लाई करता है। तो गाइस यहां से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, हमें एक रैशनल नंबर निकालना था, इसलिए हमारा आंसर हो गया 3/2। तो आप लोगों को आई होप कि ये समझ में आ गया होगा, प्लीज नोट इट डाउन। सो गाइस सेम क्वेश्चन में अगर मेरे को ये बोला जाता कि फाइंड 1 की जगह पर यहाँ पर क्या बोल दिया जाता, यहाँ पर 1 की जगह पर क्या बोल देते हो सीधे कि 5 रैशनल नंबर्स आपको फाइंड आउट करने हैं। तो 5 रैशनल नंबर हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं देख लीजिए एक बार आप लोग। तो अगर मुझे बोला जाता कि फाइंड 5 रैशनल नंबर, 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2, यानी 1 एंड 2 के बीच में हमें 5 रैशनल नंबर अगर फाइंड आउट करने हैं तो हम लोग क्या करेंगे। तो मैंने नंबर बोला था आपको, कितने बोले 5 बोला है, उसमें +1 कर देना है, कितना हो गया हमारे पास 6 हो गया। अब 6 को हम लोग क्या करेंगे, सेम एज इट इज 1/1 एंड 2/1, इन दोनों में क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करते समय देखिए 1/1 क्रॉस करेंगे 6/6 से, एंड 2/1 क्रॉस कर देंगे 6/6 से हम लोग, तो क्या आ जाएगा 6 1 जा 6/6 1 जा 6 एंड 6 2 जा 12/6 1 जा 6। अब मैं ये भी तो देख लेता हूं कि भाई 6 और 12 के बीच में क्या 5 नंबर है हमारे पास। हाँ, मुझे दिख रहा है कि 6 से लेके जब 12 तक मैं जाऊंगा तो 5 नंबर हमारे पास आ जाएंगे। अगर गाइस अगर आपको लगता है कि आपने यहाँ पे 5 नंबर रखा, +1 करने पर 6 करा आपने और 6 से आपका नहीं आ रहा है, तो आप क्या ले सकते हैं, 6 के ही आगे वाला मल्टीपल नंबर ले सकते हैं, उसी से आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर लेंगे, तो उधर से भी आपका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। आगे वाले क्वेश्चंस में वो जरूर आपको बताऊंगा। तो देख लीजिए एक बार यहाँ पर 6/6 आ गया, तो यहाँ पर 6/6 और इसके बाद क्या ले सकते हैं हम 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6 एंड 12/6 तो हमारे पास है। तो बीच के नंबर कितने आ गए हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5। तो गाइस ये जो 5 नंबर है ये लाई करते हैं कहां पर 1 और 2 के बीच में। अब कोई बच्चा आंसर यहां पर भी ड्रॉप कर सकता है, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो आंसर्स को कहां पे ड्रॉप करेंगे 7/6 और इसको सिंपलीफाई कर लेंगे 2 4 जा 8 एंड 2 3 जा 6, और इसको करेंगे 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6, और इसको करेंगे 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6, और ये एज इट इज रहेगा क्योंकि ये दोनों नंबर नहीं कटेंगे। तो कुछ बच्चे ये भी आंसर ले सकते हैं, तो ये दोनों आंसर सेम हमारे पास में, इसीलिए मैंने आपको फर्स्ट बताया था पहले ही कि दोनों के आंसर्स क्या हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन अगर मेथड सही है तो वो आंसर सेम है बिल्कुल। कुछ बच्चे यहाँ पर छोड़ देते हैं, कुछ सिंपलीफाई करने के बाद यहाँ पर रिमूव कर देते हैं। तो ये आपने देखा ही था कि 1 और 2 के बीच में 3/2 भी एक ऑप्शन आ रहा था जब हम 1 रैशनल नंबर फाइंड आउट कर रहे थे, तो गाइस यहाँ पर भी आ रखा है। तो इस तरीके से आप रैशनल नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, हम लोग बहुत ही हेल्पफुल वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे। अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एक्सरसाइज 1.1 ऑफ क्लास 9th मैथमेटिक्स। तो इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं तब तक आपके लिए एक्सरसाइज के क्वेश्चंस नोट डाउन कर देता हूं। थैंक यू। सो गाइस बात करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 1.1 की, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को मैंने लिख दिया, देख लीजिए आप एक बार। कहता है इज 0 अ रैशनल नंबर, क्या 0 एक रैशनल नंबर हो सकता है या नहीं। फिर कहता है कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ p/q, क्या आप 0 को p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर p और q क्या है इंटीजर्स है, लेकिन q क्या है डज नॉट इक्वल्स टू 0 है। तो गाइस यहां पर दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सबसे पहले तो बोला गया कि इज 0 अ रैशनल नंबर, तो मैं बोलूंगा यहां पर सॉल्यूशन के लिए क्या बोलूंगा मैं, यस। क्या बोलूंगा, यस 0 इज अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। और मैं ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर जब बेसिक बता रहा था मैं इसी वीडियो के स्टार्टिंग में, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि 0 एक रैशनल नंबर है हमारे पास में, क्योंकि 0 को हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 0 को 0/1 में लिख सकते हैं, और यहां पर क्या है q जो है इसका डज नॉट इक्वल टू 0 है, और p की वैल्यू क्या है 0। तो ये इस कंडीशन को फॉलो करता है, इसीलिए क्या है 0 को हम लोग 0/1 लिख सकते हैं। तो ये हो गया क्या हमारे पास p/q की फॉर्म हो गई। अब गाइस जरूरी नहीं है कि 0/1 ही लिखो, आप इसको 0/2 भी लिख सकते हो, आप इसको 0/-1 भी लिख सकते हो, 0/-2 भी लिख सकते हो, यानी कि ये इंटीजर्स की फॉर्मेशन में भी लिख सकते हैं। कैन बी राइट इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर्स की फॉर्मेशन में भी हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास पूरा कंप्लीट आंसर है। कहता है इज 0 इज अ रैशनल नंबर, यस 0 इज अ रैशनल नंबर। व्हाई, बिकॉज़ वी कैन रिप्रेजेंट द 0 इन द फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर p/q, यानी 0/1 या 0/2 और 0/-1 0/-2 इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर आल्सो। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास एक रैशनल नंबर हो जाएगा। कहता है जहां पर एक कंडीशन है और इन कंडीशन यानी जो लिमिटेशंस दी है उस लिमिटेशंस को भी ये फॉलो करता है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट हो गया होगा और आपको पता चल गया कि 0 हमारे पास एक रैशनल नंबर है। प्लीज नोट इट डाउन। सो स्टूडेंट्स यहां पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास कहता है फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4।
अब देखिए कितना इजी लगता है आपको, अगर आपने स्टार्टिंग वीडियो देखी है तो इसको देख लीजिए आप लोग। कितने नंबर निकालने हैं हम लोगों को? 6 नंबर निकालने हैं। +1 कर दीजिए आप इसके अंदर, +1 कर दिया, कितना हो गया हमारे पास? 7। क्या करेंगे हम लोग? दोनों नंबर्स को लेंगे, यानी कि 3/1 है एंड 4/1 है, इन दोनों के बीच में निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, देख लीजिए 3/1 है, मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 के ऊपर और नीचे दोनों में, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, और 4/1 है, इसमें 7/7। गॉट इट और नॉट? नेक्स्ट पॉइंट, अगर मैं बात करता हूं इसके अंदर, तो 7 3 कितना हो गया हमारे पास? 21/7, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4 7 28/7। क्या मुझे लग रहा है कि 21 और 28 के बीच में 6 रैशनल नंबर आ जाएगा? बिल्कुल, इन दोनों का डिफरेंस 7 आ रहा है हमारे पास में, यानी 6 रैशनल नंबर हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए गाइस, इनके बीच के कौन कौन से रैशनल नंबर होगा? 21/7 है हमारे पास सबसे पहले, फिर 22/7, 23/7 एंड 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 एंड 28/7। अब मैं बात करता हूं बीच के नंबर्स की, तो क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये ऐसे 6 नंबर्स है हमारे पास जो क्या है? रेशनल नंबर की फॉर्मेशन है, और किसके बीच में लाई करते हैं? 3 और 4 के बीच में लाई करते हैं। तो गाइस बड़ा इजी क्वेश्चन था, और ये आपका फाइनल क्या हो गया? आंसर हो गया आपके पास। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन किस तरीके से एनालाइज करते हैं हम लोग। तो इसके आगे आने वाला क्वेश्चन हमारे पास फ्रैक्शनल फॉर्म में, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। कि आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि दूसरा क्वेश्चन किस तरीके से करते हैं। इधर ही पर देख लेते हैं एक बार, ठीक है? वीडियो को कंटिन्यू रखते हैं और देखिए। यहां पर बोला गया सेकंड क्वेश्चन में फाइंड, कितने नंबर्स बोले गए गाइस? 5 रैशनल नंबर निकालने हैं हमें। कितना निकालना है? 5 रैशनल नंबर बिटवीन भी अलग है हमारे पास। तो देख लीजिए दोनों में क्या बोला गया है कि फाइंड 5 रैशनल नंबर, 5 रैशनल नंबर बिटवीन किसके बीच में? 3/5 एंड 4/5। यहां पर एक अच्छी बात यह है कि यहां पर आपको डिनोमिनेटर सेम दे दिए गए हैं। अगर सपोज दैट फ्रैक्शन फॉर्म में आपके पास नंबर आ जाए और उनके बीच में नंबर फाइंड आउट करना हो, तो अगर वहां पर डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो उस कंडीशन में क्या करते हैं मैं इसके बाद आपको बताऊंगा। पहले इसका आंसर निकाल लेते हैं। अगर मैं बोलता हूं कि 5 रैशनल नंबर निकालने मुझे इन दोनों के बीच में, तो n कितना निकालना है? 5 प्लस क्या कर दिया? 1, कितना हो गया? 6। अब रैशनल नंबर कौन से हमारे पास? 3/5 एंड 4/5। क्या करते हैं हम लोग इसके बीच में? हम लोग करते हैं 3/5 में, जब डिनोमिनेटर सेम हो तभी बोल रहा हूं मैं। डिनोमिनेटर अगर सेम है तब 3/5 में डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे 6/6 की, एंड 4/5 में भी मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे 6/6 की। तो गाइस हमारे पास कुछ इस तरीके से ये एनालाइज होके आ जाएगा। किस तरीके से एनालाइज होगा हमारे पास? 6 3 18/6 5 30, और एंड लगा के हम लोग कर लेंगे 4 6 24, और अपॉन में 5 6 30। तो इन दोनों के बीच में 6 नंबर्स का गैप है, तो यहाँ पर हम लोग इजीली 5 नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए कौन कौन से नंबर्स होंगे वो हमारे पास में। 18/30 हो गया, फिर 19/30 हो गया, और 20/30 हो गया हमारे पास, 21/30 हो गया हमारे पास, 22/30 हो गया हमारे पास, 23/30 हो गया हमारे पास, एंड 24/30 हो गया हमारे पास। तो गाइस ये नंबर हमारे पास क्या आ गए? इसके बीच के नंबर आ गए, और बीच के नंबर ये 5 नंबर्स को हम लोग इंक्लूड करेंगे, तो इनको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं क्या कि 19/30, और दूसरा इसमें 0 से 0 कैंसिल, तो क्या आ गया 2/3, और इसमें तो हमारे पास 3 से कट जाएगा, 3 7 21, और 3 10 30, और उसके बाद ये भी कट जाएगा हमारा 2 11 22, 2 15 30, और यहाँ पर भी हमारे पास नहीं कट पाएगा, 23/30 हो जाएगा, और ये आपके क्या हो जाएगा? 5 रैशनल नंबर का आंसर हो जाएगा। कुछ बच्चे इसको ये आंसर भी करते तो वो भी आंसर बिल्कुल सही था। तो मैंने आपको बोल रखा था कि रैशनल नंबर्स के आंसर हमारे पास कुछ डिफरेंट हो सकते हैं। अब सपोज करो यहाँ पर हम लोग 6 से मल्टीप्लाई ना करके दोनों में 7 या 8 से किसी 6 के ऐसे मल्टीपल से मल्टीप्लाई कर लेते तो इसके नंबर और बिगेस्ट फॉर्म में आ सकते थे हमारे पास। इसीलिए रैशनल नंबर्स में क्या होता है? आंसर डिफरेंट हो सकते हैं। तो गाइस आप लोगों को कि ये चीज तो समझ में आ गई होगी कि भाई सेम अगर रैशनल नंबर है तो हम लोग इस तरीके से एनालाइज कर लेते हैं, लेकिन अगर रैशनल नंबर में क्या हो जाए, ये डिनोमिनेटर बिल्कुल डिफरेंट हो जाए तो क्या था। तो इस वीडियो के लिए मैं आगे आपको बताता हूं, इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 3 की तरह मैं एक आपके पास एग्जांपल लेके आ रखा हूं जिसमें डिफरेंट डिनोमिनेटर हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में। कहता है फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 4/3। यानी कि 3 ये एक एग्जांपल है, इट्स नॉट अ क्वेश्चन नंबर, तो ये एग्जांपल के तौर पर लेके चल रहे हैं हम लोग। तो एग्जांपल समझिए आप लोग, अगर आपके पास डिफरेंट डिनोमिनेटर आ जाता है, जैसे आरएस की बुक में जो आर डी शर्मा या आरएस है तो अग्रवाल वाली, तो उसमें ये क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके पास मैक्सिमम। तो कहता है 3/4 एंड 4/3 में निकालो 5 रैशनल नंबर। कुछ नहीं करने का, स्टार्टअप सेम करेंगे हम लोग सॉल्यूशन के तौर पर। कितने नंबर निकालने हैं हमें? 5 निकालना है, +1 कर दो, कितना हो गया 6। इज इट क्लियर?
अब इसको करने के बाद आपको सबसे पहले जो नंबर है हमारे पास 3/4 एंड 4/3, इनका क्या करना होगा, डिनोमिनेटर सेम करना होगा। अब डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए क्या करोगे, कुछ मत करना, एलसीएम लोगे वो बहुत बड़ा पड़ता है, आप लोग इसके डिनोमिनेटर से तो इस पर मल्टीप्लाई कर लीजिए ऊपर और नीचे 4/4, और इसके डिनोमिनेटर से आप लोग मल्टीप्लाई किसमें कर लेंगे, इस वाले में कर लेंगे, यानी कि क्या हो जाएगा 3/3। तो देखिए क्या बन के आएगा नंबर, 3 3 9/12 एंड 4 4 16/12, यानी कि दोनों के डिनोमिनेटर क्या होगा हमारे पास सेम। अगर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करोगे तो सेम एज इट इज दोनों नंबर हमारे पास मिल जाते हैं। अब यहाँ पर दो चीजें चेक करनी होती है, हमें निकालने कितने नंबर है, 5 नंबर्स। अब 5 नंबर क्या है, यहाँ पर जब डिनोमिनेटर हमने सेम किया, क्या यहाँ पर ही ऐसी नंबर आ गए जिनके बीच में 5 का डिफरेंस हो, यानी 9 से लेकर 16 के बीच में 7 नंबर्स आते हैं, यानी कि 5 नंबर तो हम लोग ले सकते हैं, तो हमें अब इसकी जरूरत यहाँ पर पड़ने वाली नहीं है। अब बात को समझना, इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास, 9/12, 10/12, 11/12, 13, 12/12 and 13/12, 14/12, 15/12, 15/12 and 16/12, यानी कि ये रेशनल नंबर होगा। 5 नंबर चाहिए, मैं कोई भी 5 नंबर इनमें से लेके चल सकता हूं और ये हमारे पास फाइनलाइज आंसर हो जाएगा। चाहे इनमें से ले लो 5 नंबर, 1 2 3 4 ये ले लो आप, या फिर इनको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 10/12 हो तो इसको करो 2 5 10 2 6 12, और इसको नहीं कट कर सकते 11/12, इसको कट करेंगे तो 1, कॉमा इसको कट नहीं कर सकते, ये एज इट इज है, इसको कट कर सकते हैं 7/2 6 12, तो ये भी रेशनल नंबर आपके हो गए इधर से। क्लियर है कि नहीं है, ये तो मैंने कंडीशन बता दी जब आपके कोइंसिडेंट से इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर क्या आ जाए, डिफरेंस 5 का आ जाता और वहीं पे आप निकाल लेते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता, तो आप सेम प्रोसेस करते भाई, यहां पर लेके चलो, आप सेम लेके चलते हैं कि जैसे 5 + 1 हमारे पास 6 हो गया। अब 6 मल्टीपल का नंबर निकालना है हम लोगों को, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग सेम कंडीशन करेंगे कि भाई जो 9/12 आ रखा है उसमें ऊपर और नीचे 6 की मल्टीप्लाई करते हैं, एंड जो 16/12 आ रखा है उसमें भी हम लोग 6/6 की मल्टीप्लाई कर दे। कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जिनके माइंड में एक ही बार में एक मेथड बताया तो वो मेथड सीधे घुस गया, सबने तो ऐसा बताया ऐसा करते हैं बिल्कुल, तो वो लोग यहाँ पर भी थोड़ा सा देख लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस से आप बच जाओगे, वरना आपको ये करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 6 54 एंड 12 6 72, एंड और यहाँ पे 16 6 कितना होता है 96, और यहाँ पर 12 और 6 कितना हो जाएगा 72। तो भाई यहाँ पर देखिए बहुत सारे नंबर आ रहे हैं, 54 और 96 के बीच में हमें तो केवल 5 नंबर चाहिए, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे नंबर आ गए। आप कुछ भी लिख सकते हो, सपोज दैट आपने लिखा 54/72 के बीच में क्या नंबर लिख दिया आपने, 55/72 लिख लिया, 56/72 लिख लिया, 57/72 लिख लिया, और 58/72 लिख लिया, 59/72 लिख लिया, और यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख के नीचे का आंसर छोड़ सकते हैं। तो एक बच्चे ने ये किया, एक बच्चे ने किया, तो दोनों का आंसर सही होगा, यानी कि आंसर डिफरेंट हो सकते हैं ना भाई, हम लोगों ने नंबर और डिजिट को ही तो चेंज किया हुआ है, अगर इनको सिंपलीफाई करें तो हम लोगों को एज इट इज कम आंसर मिलेगा बिल्कुल ही। तो गाइस इस तरीके से आप लोग एनालाइज कर सकते हैं अगर उनके फ्रैक्शनल फॉर्म में डिफरेंट डिनोमिनेटर है और आपको नंबर ऑफ मिडिल टर्म निकालनी है तो। सो प्लीज नोट इट डाउन, और इसके बाद मैं चलता हूं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। सो गाइस स्टार्ट करते हैं लास्ट क्वेश्चन के साथ। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास में, एक्सरसाइज 1.1 का, कहता है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस, यानी कि आपको बताना है कि कौन से ट्रू है कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है हमारे पास, और उसका रीजन भी देना है आपको विद एग्जांपल। तो किस तरीके से समझते हैं आपको मैंने पहले स्टार्टिंग वीडियोस में बता रखा है कि कौन से होल नंबर्स होते हैं, वही चीज है हमारे पास में, तो देख लीजिए। कहता है एवरी नेचुरल नंबर, कहता है एवरी नेचुरल नंबर, क्या सभी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर होते हैं क्या? आप खुद बताइए, नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 से इन्फिनिटी तक। होल नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं हमारे पास, 0 1 2 3 से लेकर कहां तक, इन्फिनिटी तक। तो कहता है क्या एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, तो यहां पर तो सही हो जाएगा भाई, क्यों? क्योंकि सभी नेचुरल नंबर किसके अंदर आते हैं, होल नंबर के अंदर आते हैं। तो स्टेटमेंट क्या हो गई, ट्रू हो जाएगी स्टेटमेंट। क्या हो जाएगी स्टेटमेंट हमारे पास, ट्रू, यानी कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है आपके पास कि सभी जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो होल नंबर के अंदर कंटेन करते हैं, यानी कि ऑल आर कंटेनिंग इन होल नंबर्स। अब दूसरी स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। कहता है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अब बताओ भाई
एवरी इंटीजर का मतलब बोला गया नेगेटिव नंबर, लेकिन होल नंबर हम जानते हैं कहां से कहां तक होता है, केवल 0 1 2 यानी प्लस नंबर्स में काउंट होते हैं। तो क्या सभी इंटीजर्स हो सकते हैं, होल नंबर्स हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि -3 एक इंटीजर है लेकिन वो होल नंबर नहीं है हमारे पास में। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया हमारे पास? फॉल्स स्टेटमेंट हो गया हमारे पास। इज इट क्लियर गाइस? लास्ट स्टेटमेंट कहते हैं हमारे पास एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सभी रैशनल नंबर जो होते हैं या एवरी रैशनल नंबर जो है हमारे पास वो क्या है? एक होल नंबर है। ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गया हमारे पास। क्यों फॉल्स हो गया हमारे पास में? क्योंकि भाई रैशनल नंबर जो होता है वो 3/5 होता है, लेकिन जो होल नंबर होता है वो क्या होता है? एक प्रॉपर नंबर, एक कंप्लीट नंबर होता है हमारे पास 3 वो कभी भी फ्रैक्शनल फॉर्म में हमारे पास नहीं आते। यानी कि सभी रैशनल नंबर होल नंबर भी नहीं होते हमारे पास। जैसे कि 3/5 एक रैशनल नंबर है, लेकिन वो 3/5 हमारे पास क्या है? एक होल नंबर नहीं है। तो गाइस ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.1 थी। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और अच्छी कंटिन्यूटी तथा अच्छी रीडिंग स्किल्स के लिए आप हमारे पास बने रहिए। क्लास 9th के आपको हम मैथमेटिक्स, साइंस एंड एसएसटी की वीडियोस डे टू डे देते रहेंगे, और उसके साथ अपडेट बनाते रहिए आप लोग। वीडियो को पूरा देखा कीजिए, पॉज मत कीजिए, आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी और बहुत ही ज्यादा अच्छा कंटेंट के साथ हम लोग तैयार करते हैं इस वीडियोस को। जब एक्सरसाइज चैप्टर नंबर फर्स्ट हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद एक टेस्ट क्विज भी कराऊंगा मैं आप लोगों का, उसको पीडीएफ सेंड करूंगा अपने डिस्क्रिप्शन लिंक पे। तो आप लोग प्लीज कंटिन्यूटी बना के रखिए हमारे साथ। और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो तो प्लीज ज्यादा ही फोकस कीजिए आप लोग, क्योंकि फिजिकली भी आपको मैंने पढ़ा रखा है और आपको वर्चुअली मैं पढ़ा रहा हूँ, तो इससे दोनों में बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है कि आप लोग जिस टीचर से पढ़ते थे वही टीचर आपको लाइव आके पढ़ा रहा है। तो ये बहुत ही एक हेल्पफुल वीडियो रहेगी आप सभी के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।